कुछ घर कभी खाली नहीं होते और कुछ दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी होती। ये कहानी है मेरी दादी के पुराने घर की, जो अब खंडर बन चुका है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाता था, अकेला। सबने मना किया था, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। घर में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज के। दक्षिण दिशा की तरफ एक दीवार थी जो हमेशा गीली रहती थी। बारिश नहीं थी और कोई पाइप भी नहीं था, फिर भी वहां से टप टप पानी गिरता ही रहता था। पर उस पानी में से कभी कभी अजीब सी बदबू भी आती थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मगर उस रात कुछ अजीब था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था। अचानक दीवार से टपकते पानी की आवाजें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैं उठकर दीवार की तरफ गया और मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखने लगा। मैंने देखा एक काला सा धब्बा नीचे खिसक रहा था, जैसे कोई परछाई। मैंने जैसे ही उस काले सी परछाई वाले धब्बे को हाथ से छूने की कोशिश की, दीवार में से एक हड्डियों जैसी ठंडी उंगली बाहर निकली और मेरे हाथ को छूने लगी। मैं चीखकर पीछे की तरफ गिर गया। तभी दीवार से एक धुंधली सी तस्वीर निकल आई। एक औरत, उलझे बाल, गंदा सफेद साड़ी में लिपटा हुआ शरीर। उसकी आंखें जैसे मुझे ही देख रही थी और मुझसे कह रही थी, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं जैसे तैसे घर से बाहर भाग आया और अगली सुबह गांव वालों से सारी बातें बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, उस दीवार के पीछे सालों पहले एक जिंदा औरत को चिनवा दिया गया था और वो आज भी जिंदा है। जब भी दीवार सीलन छोड़ती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है। अगर आपके भी घर में कोई दीवार हमेशा गीली रहती है, तो कभी पीछे जरूर झांकिएगा, शायद कोई अब भी जिंदा हो।